Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 10th standard biology. In this today my topic to discuss is transport in plants. Plants are also living beings. They transport the material inside their bodies. उनके अंदर भी ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल, उसके लिए उनका अलग सा सिस्टम होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में होता है, जिस सर्कुलेटरी सिस्टम के बदौलत से ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स में, और बहुत सारे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, अदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी सर्कुलेशन होती है जगह जगह पे। इसी तरह से जो प्लांट्स जो है उनमें भी ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल से, उनका भी मटेरियल का आना जाना रहता है। आपको पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जरूरत पड़ता है, मिनरल जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ता है। ये मटेरियल प्लांट्स के अंदर, अगर खास तौर पे वाटर की बात हम कर लेंगे, लीफ तक पहुंचना होता है, तो उसके लिए एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के बदौलत से वो वहां तक रूट हेयर्स जो प्लांट्स के होते हैं वहां से लेके लीफ सेल्स तक पहुंचता है, उसके लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। और जो खाना बनता है प्लांट लीव्स में, वो जो खाना बना उसको फिर वहीं पे नहीं रहना, उसको भी ट्रांसपोर्ट होना होता है उस जगह पे जहां उन पार्ट्स पे जहां इसकी यूज हो, जहां ये इस्तेमाल हो, या जहां ये स्टोर रह सके फिर बाद में, उसके लिए भी अलग सा सिस्टम होता है। अब हम यही सिस्टम पढ़ेंगे कि प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल, कैसे वो हम पढ़ाएंगे। यहाँ मैंने पॉइंट्स में मेंशन किया है, उनमें होते हैं वेस्कुलर सिस्टम present in plants help in transport of material. All materials I will write it here, there not materials. उन materials का ट्रांसपोर्ट रहता है प्लांट बॉडी में, उसके लिए एक सिस्टम होता है, that is vascular system. वो वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वो है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ये प्लांट्स में टिश्यूज होते हैं जो कि बिल्कुल लाइफ टाइम तक रहता है, तभी तो कहते हैं इनको हम परमानेंट। और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि ये 2-3 सेल्स के बने हुए होते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स आर मेड अप ऑफ बोथ द टू वेसल्स। दोनों वेसल्स ये सेल डिफरेंट सेल्स का बना हुआ होता है, तभी तो हम इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। परमानेंट क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये लाइफ टाइम प्लांट्स में रहते हैं, और टिश्यूज तो है ही, दे आर एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल्स। अगर हम अब जाइलम की बात हम कर लेंगे, जाइलम जो है इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स टू द लीव्स। इस वाटर और मिनरल को पहुंचना होता है लीव्स तक। कंडक्शन मीन्स टू कन्वे, एक जगह से दूसरे जगह पास ऑन होना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होना, कंडक्शन। तो वो जाइलम जो है टिश्यू, जाइलम वेस्कुलर जो सिस्टम हम कहेंगे, इसको वाटर और मिनरल के बाद वाटर और मिनरल को उसको कंडक्शन में हेल्प करता है। इसी टिश्यूज के जाइलम वेस्कुलर टिश्यू से कहां तक पहुंचना होता है? लीव्स तक। ये जो जाइलम वेस्कुलर टिश्यू होता है, या हम कहेंगे जाइलम वेस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ टिश्यूज, इट इज अ जाइलम वेस्कुलर टिश्यूज। ये खुद बना होता है कंप्राइजेस ऑफ 4 कंपोनेंट्स। खुद ये टिश्यूज 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। वो 4 कंपोनेंट्स क्या क्या है? ये जाइलम जो ये बना हुआ होता है, जाइलम वेसल्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाटर पाइप्स जैसा होते हैं, जैसे कि वाटर पाइप्स वाटर को कैरी करता है। इसी तरह से ये जो जाइलम वेसल्स होते हैं, ये वाटर ट्यूब्स होते हैं। वाटर ट्यूब्स नहीं, वाटर पाइप्स लाइक होते हैं, जो कि वाटर को कंडक्ट करने में इस्तेमाल होते हैं। और ये जाइलम ट्रैकेट्स के बने हुए होते हैं, जाइलम फाइबर्स
और जाइलम पैरेन्काइमा। वो ये 4 कंपोनेंट्स मिलजुल कर जाइलम जो है जाइलम वेस्कुलर सिस्टम को बनाते। हम कहेंगे जो जाइलम वेस्कुलर सिस्टम है ये 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। जाइलम वेसल्स ये ट्यूब जैसे होते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम जो पैरेन्काइमा जो होता है ये खाली लिविंग होती है, बाकी ये 3 डेड सेल्स होते हैं। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स ये तीनों डेड सेल्स के बने हुए होते हैं। और जो जाइलम पैरेन्काइमा है खाली इस जाइलम वेस्कुलर सिस्टम में, जाइलम वेस्कुलर टिश्यूज में खाली ये सेल लिविंग होती है, बाकी डेड होते हैं, बाकी 3 सेल डेड होते हैं। आप पाओगे जो जाइलम वेसल्स है ये ज्यादातर हम एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग बेयरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये ये वेसल्स कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दे हेल्प इन। जबकि जाइलम ट्रैकिड्स जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म्स में आप पाओगे। जो कॉनिफरस होते हैं जिम्नोस्पर्म्स दैट मीन सीड नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म, तो इनको दूसरा नाम भी कहते हैं प्रिमिटिव वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यूज, प्रिमिटिव वेसल्स। दे आर फर्स्ट नोटिस्ड इन द जिम्नोस्पर्म्स में पाए गए ये जाइलम ट्रैकिड्स। इनका काम ही जाइलम वेसल्स या जाइलम ट्रैकिड्स एक ही काम रहता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट फ्रॉम द रूट हेयर्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। उसको ट्रांसपोर्ट करना है वाटर और मिनरल को। आपको पता ही है कि जो वाटर है ये एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। बात करेंगे अगर यहाँ वाटर रूट से लेके लीव्स प्लांट के लीव्स तक जाता है, इसकी कंडक्शन होती है, तो कैसे वहां एक सिंपली डिफ्यूजन मैकेनिज्म आता है, सेल टू सेल डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे वाटर फ्लो होता है हायर वाटर पोटेंशियल to the lower water potential and then it ultimately reaches to the leaf cells. leaf cells तक पहुंचते हैं simply by cell to cell diffusion. cell to cell diffusion अगर एक सेल में लोअर वाटर पोटेंशियल होता है, अगर हम दूसरे सेल में हायर वाटर पोटेंशियल होता है, बिल्कुल वाटर जो होता है, अगर हम ये एक सेल लेंगे ये दूसरी सेल लेंगे, दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकंड सेल, ये दोनों सेल पास होता है। इसमें पहले क्या होता है, अगर इसमें अच्छा खासा पानी हो, देखिए हम कहेंगे रूट हेयर सेल्स, इट इज अ रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स में पानी बहुत है, तो इसमें पानी है बट कम, लोअर वाटर पोटेंशियल एंड इट इज अ हायर वाटर पोटेंशियल। यहाँ फ्लो होगा जो वाटर सेल टू सेल डिफ्यूजन, वो दोनों रीजन्स पे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। दोनों साइड दोनों रीजन्स में कितना कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो वाटर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, वाटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। दिस इज द रूट, से दिस इज द रूट हेयर सेल, दिस इज द एंड दिस इज अनदर सेल विच इज एडजेसेंट टू दिस सेल। ये मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये सेल इसके नजदीक है, इस सेल नहीं, मान लीजिए ये रूट हेयर है। आप इस रूट हेयर ने क्या किया, इसने एब्जॉर्ब, रूट हेयर सेल आप मान लीजिए इट इज अ रूट हेयर सेल, इसने एब्जॉर्ब किया वाटर। अब अच्छा खासा पानी चला गया इसमें, कि अब इसने खुद को कहां से लाया, बाय द मॉइस्ट सॉइल, जो मिट्टी में ये होते हैं। आपको पता है रूट सिस्टम इज इन द सॉइल, जो मॉइस्चर होता है सॉइल में उसको एब्जॉर्ब करके ये पानी चला गया इस रूट हेयर सेल्स में। जब रूट हेयर सेल्स में ये पानी चला गया, अब इसमें पानी ज्यादा हो गया, अब रादर देन ये जो सेल इसके नजदीक है, अब इसमें पानी है बिल्कुल कम है, अब बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन सिंपली पानी चला गया फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यही मैंने लिखा, यहाँ सेल टू सेल डिफ्यूजन हो रहा है। इस सेल में हायर वाटर पोटेंशियल है एंड दिस वाटर मूव्स टू दिस सेल जहां पे लोअर वाटर पोटेंशियल है। यहाँ वाटर जो है
ये डिफ्यूज होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू शबश लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इस तरह सेल टू सेल पास। अब आ गई तीसरी सेल। इसी तरह से यहाँ कंडक्शन ऑफ वाटर होता है इन द जाइलम वेस्कुलर टिश्यूज में। सिंपली है सेल टू सेल डिफ्यूजन तब तक जब तक ना ये प्लांट के लीफ तक जहां पे इसकी यूटिलाइजेशन होती है, इस्तेमाल होता है, फोटोसिंथेसिस, इसी तरह से जो डिजॉल्व्ड मिनरल इसमें होता है वो वहां तक पहुंचता है। आखिरकार कहां तक पहुंचता है ये पहुंचता है प्लांट के लीफ सेल्स तक जहां इसकी यूटिलाइजेशन है आगे फोटोसिंथेसिस के लिए। ये काम जो है जाइलम वेस्कुलर टिश्यू का काम है। अब अगर हम बात कर लेंगे दूसरे वेस्कुलर टिश्यूज के, दैट इज द फ्लोएम। फ्लोएम जो है इट हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल टू द स्टोरेज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आपको पता है जो फूड होता है वो कहाँ सिंथेसिस होता है? फूड सिंथेसिस होता है किसमें? लीफ में। वो लीफ में जो है, लीफ इज द सोर्स ऑफ फूड, वहां इसकी क्या होती है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मीन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। यहाँ क्या होते हैं? फ्लोएम वेस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं दे हेल्प्स इन, किसमें मदद करते हैं? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल इन प्लांट सेल्स में बनता है, अब ग्लूकोज या स्टोरेज स्टार्च, फिर इसको दूसरे पार्ट्स प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचना होता है। कैसे? ट्रांसलोकेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं। आप उसके लिए कौन सा वेस्कुलर टिश्यू इस्तेमाल होता है? दैट इज द फ्लोएम। वो फ्लोएम एक खास तौर वेस्कुलर अनदर प्लांट वेस्कुलर सिस्टम होता है जो हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। यहाँ फूड ट्रांसलोकेट होता है लीफ से लेके टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू द फ्रूट, टू द बड पार्ट ऑफ द प्लांट, टू द रूट सिस्टम, टू द स्टेम सिस्टम, टू द फ्लावर बड्स, we can say plant buds, to the various other parts of the plant। जहाँ ये पहुंच के उन सेल्स में उनको भी जिंदा रहना होता है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वहां तक ये खाना पहुंचना चाहिए ताकि वो यूटिलाइज करे। क्या आपको पता है कि जो फूड है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है सिंपली, तो एनर्जी रिलीज होती है। सब प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको जिंदा रहना होता है। तो इसको खाली लीफ सेल्स में नहीं बनना होता है या वहीं पे नहीं रहना होता है, इसको ट्रांसलोकेट होना होता है, डिस्प्लेस होना होता है। तो यहाँ लीफ सेल से लेके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचना होता है जहां ये फूड यूटिलाइज होगा उन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। या अगर यूटिलाइज नहीं हुआ तो उनको स्टोर करना है। को हम कहेंगे कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जहां पे इस फूड की क्या होती है? स्टोरेज होती है। रूट, स्टेम पार्ट, फ्रूट पार्ट, बड पार्ट, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ऑल्सो जहां पे इसकी क्या होती है? स्टोरेज रहती है। वो तब मुमकिन है जब हम फ्लोएम जैसे वेस्कुलर टिश्यू की बात हम कर देंगे। ये खुद 4 कंपोनेंट इसका बना हुआ होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं सीव सेल्स भी कहते हैं हम। इनके जो इनको क्या क्यों कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स? ये ऐसे ट्यूब लाइक होते हैं, इनके जो एंड्स होते हैं वो सीव होते हैं, छानी जैसे एंड्स होते हैं। वहां इनके एंड जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनके जो एंड्स होते हैं वहां पे लगे हुए होते हैं सीव पैलेट्स। सीव पैलेट्स में होते हैं सीव सेल्स, सीव पैलेट्स लगे हुए होते हैं। दिस इज नोन एज द सीव ट्यूब एलिमेंट। सारा सीव ट्यूब एलिमेंट या सिंपली यू कॉल देम द सीव सेल्स। और इनके एंड्स पे होते हैं सीव पैलेट्स, SREVE, सीव पैलेट्स। ये परफोरेटेड होता है, इनमें होल्स होते हैं। तो यहाँ एक ट्यूब इसके साथ मिलते हैं, तो यहाँ पे इस तरह के एक पाइप जैसे ये बनाते हैं ताकि मटेरियल का आना जाना हो। तो यहाँ जो ये फ्लोएम है ये खुद के 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दैट इज सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, और दूसरा इनमें पाए जाते हैं फ्लोएम वेस्कुलर सिस्टम की बात हम कर देंगे, कंपेनियन सेल्स या फ्लोएम फाइबर्स
जिनका दूसरा नाम है बास्ट फाइबर्स। इनको बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो खाली ये याद रखिए, जो फ्लोएम फाइबर जो है, फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ये डेड सेल्स के बने हुए होते हैं। बाकी इसमें तीनों लिविंग होते हैं। ये लिविंग होते हैं, सिव ट्यूब एलिमेंट्स लिविंग होते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स लिविंग होते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग होते हैं। एक्सेप्ट दिस फ्लोएम फाइबर्स, दे आर मेड ऑफ डेड सेल्स, दे आर द डेड। तो यहाँ पे जो ये ट्रांसलोकेशन जो मटेरियल्स की होती है वो होती है किन से? सिव ट्यूब एलिमेंट से। ये हो गए सिव ट्यूब एलिमेंट्स। इनके साथ रहते हैं कॉम्पेनियन सेल्स, वो इन सिव ट्यूब सेल्स के साथ मौजूद रहते हैं, वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। सिव ट्यूब्स में आप आओगे, दे आर डिन्यूक्लिएटेड। उनमें सिव ट्यूब एलिमेंट या सिव सेल्स में उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, अलबत्ता प्रोटोप्लाज्म होता है, पार्शियल प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। कॉम्पेनियन सेल्स इनके साथ होते हैं। फिर हम देखेंगे इनके साथ जो होता है फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनमें। फिर आप पाओगे इनके साइड में फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा, दे आर द लिविंग सेल्स। ये हेल्प करता है इन द स्टोरेज ऑफ द फूड। ये भी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होते हैं ये फूड को स्टोर, दे आर प्राइमरी जॉब इनका होता है इनका फूड स्टोरेज में। जो फूड स्टोरेज सेल्स इनको कहते हैं फूड स्टोरेज सेल, ये फूड स्टोर करते हैं। इसी तरह से जो हमने जाइलम वेस्कुलर टिश्यूज की बात हम कर लेंगे, जाइलम वेसल सेल, जाइलम ट्रैकिडस, ये कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल में हेल्प करता है। ये डेड सेल्स होते हैं, ट्यूब्यूलर लाइक होते हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वन ट्यूब इज ऑन द अदर ट्यूब, ये पाइप जैसे बनाते हैं। If it is one of the xylem vessel, then this is second xylem vessel। ये ऐसे ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं वाटर पाइप जैसे। जैसे कि जाइलम फाइबर जो होते हैं, इनको इनका दूसरा नाम भी है वुड फाइबर्स। वुड फाइबर्स ये भी डेड सेल्स होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, टू द वेस्कुलर टिश्यूज को ये एक्सटर्नली जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट इनका प्राइमरी जॉब है। इसी तरह से जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, जो खाली लिविंग सेल्स होते हैं, ओनली द लिविंग सेल्स, तो ये हेल्प करते हैं इन द स्टोरेज ऑफ द एसेंशियल मिनरल, स्टोरेज ऑफ द, ऑल्सो इट इज सेम दैट स्टोरेज ऑफ द फूड, ऑल्सो द स्टोरेज ऑफ द एसेंशियल मिनरल सॉल्ट। तो this was the all about the how transport in plants takes place by means of vascular system, जो कि मौजूद होता है प्लांट्स में। ये इन्हीं से ही मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। वो हो गए जाइलम एंड फ्लोएम, जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जाइलम जो है खासतौर इनका प्राइमरी जॉब रहता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स टू द लीव्स, जहां इनका इस्तेमाल होना होता है। जाइलम जो होता है, जाइलम वेस्कुलर टिश्यू जो होता है, ये खुद बना होता है 4 कंपोनेंट्स का, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिडस, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये खाली लिविंग सेल है। बाकी जो ऊपर मैंने 3 बताया वो डेड सेल्स है। इनमें बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, सेल टू सेल डिफ्यूजन होता है, जो कि वाटर एक सेल को दूसरे सेल तक पहुंच के रूट हेयर्स, रूट सिस्टम से लेके लीव प्लांट के लीव्स तक पहुंचता है बाय सिंपली द सेल टू सेल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस पे भरोसा रखता है? हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल्स। तो पहुंचना होता है इनको लीव सेल्स तक, जहां ये इस्तेमाल होते हैं। दूसरे वेस्कुलर सिस्टम की बात हम कर लेंगे फ्लोएम की, दैट इज हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल टू द स्टोरेज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये खुद वेस्कुलर सिस्टम बना हुआ होता है 4 कंपोनेंट्स का। सिव ट्यूब एलिमेंट्स, दैट इज आल्सो नोन एज सिव सेल्स, companion cells, phloem fibers, they are also named as bast fibers। इसके कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है। और अगर तीसरा चौथा जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा।
ट्रांसलोकेशन जो फूड मटेरियल होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मीन्स अगर प्लांट लीव्स में खाना बना, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड पार्ट जो प्लांट के होते हैं वहां जाता है, या कभी कभार अगर डाउनवर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि लोअर पोर्शन ऑफ स्टेम, लोअर पार्ट्स ऑफ द रूट जो होता है जहां फूड अब बहुत खासा स्टोर है, अब ऊपर वाले पार्ट में फूड की डिफिशियंसी हुई है, उस वक्त वहां या नीचे से आके ऊपर तक वो खाना जा सकता है। खाली प्लांट लीव्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड यहाँ फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, ऑल्सो बाय द लोअर पोर्शन, जहां पे अगर ऊपर वाले प्लांट जो ऊपर वाला आमतौर जो प्लांट के एरियल पार्ट होता है, हम कहेंगे ऊपर वाला हिस्सा वो ग्रोविंग पार्ट होता है, ग्रोथ पार्ट्स होते हैं, वहां खाना ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो उस वक्त डाउनवर्ड से भी जो डाउनवर्ड पोर्शन ऑफ द प्लांट होता है, रूट पार्ट, लोअर बेसल पार्ट ऑफ द सिस्टम, बेसल ब्रांचेस ऑफ द बेसल बड्स ऑफ द बेसल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वहां से फिर वो फूड जो है वो निकल के वो ट्रांसपोर्ट होगा टू द अपवर्ड डायरेक्शन। तभी तो मैंने कहा अगर ट्रांसलोकेशन होती है फ्लोएम में, फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल की, वो बाई डायरेक्शनल होता है। अलबत्ता जो जाइलम वेस्कुलर टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर मिनरल्स की, वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही तरफा से बाय द डाउनवर्ड रूट सिस्टम टू द upward part, that is to the leaf part of the plants. Dear students, this is all about this topic, transport in plants, how their transportation takes place. I hope you understand about this. Thank you.